स्पाइन फ्रैक्चर स्पाइन का बहुत ही कॉमन टॉपिक है, बट इसका ट्रीटमेंट जो है वो हमेशा से ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहा है। किस स्पाइन फ्रैक्चर में सर्जरी की ज़रूरत है, किस में सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, आज हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे और इन डेप्थ इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित चुग, आई एम वर्किंग एज ए स्पाइन सर्जन इन दिल्ली। आज हम आपको बताएंगे कि स्पाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें फ्रैक्चर कैसे होता है, फ्रैक्चर्स के कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, टाइप क्या होते हैं और फ्रैक्चर को हम कैसे डायग्नोसिस करते हैं और फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कैसे होता है। स्पाइन जो है वो हमारी बॉडी का मेन पिलर है, जो कि आपका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला सर्वाइकल, सेकंड होता है थोरेसिक जो चेस्ट वाला एरिया होता है, और लोअर बैक जो होता है वो आपका लंबर स्पाइन होता है। तो स्पाइन का जो आपका पिलर बनता है वो वर्टिब्रल बॉडीज और डिस्क से बनता है। तो वर्टिब्रल बॉडी एक बोनी स्ट्रक्चर है, डिस्क जो है वो आपका सॉफ्ट कुशन होता है, और स्पाइन के अंदर से ही आपकी कैनाल निकलती है जहाँ से आपकी नर्व्स पास होती है। अगर वर्टिब्रल बॉडीज़, ये जो आपके वर्टिब्रल बॉडीज़ हैं, अगर कोई भी वर्टिब्रल बॉडीज़ में कोई ब्रेकेज है, कहीं से टूट जाती है या फिर उसमें कोई कोलैप्स हो जाता है, तो उसको स्पाइन का फ्रैक्चर बोलते हैं। ये फ्रैक्चर आपके स्पाइन में इंस्टेबिलिटी के साथ साथ नर्व पे कंप्रेशन भी ला सकता है, इसलिए स्पाइन के फ्रैक्चर्स हमेशा सीरियस या मेजर कंसीडर होते हैं। अब हम बात करेंगे स्पाइन फ्रैक्चर्स के रीजंस की। स्पाइन फ्रैक्चर का जो सबसे कॉमन रीजन है वो है हाई वेलोसिटी इंजरी, जो कि मिडिल एज में या यंग एज में ज़्यादा देखी जाती है, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, स्पोर्ट्स इंजरीज या फिर हाइट से गिरना। इन कंडीशंस में स्पाइन पे अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज़्यादा लोड आता है, और जिस पोर्शन पे सबसे ज़्यादा लोड आता है वहीं से स्पाइन आपका फ्रैक्चर हो जाता है, वर्टिब्रल बॉडी में ब्रेकेज हो जाता है, और इससे आपका बर्स्ट फ्रैक्चर या फ्रैक्चर डिसलोकेशन जैसी कंडीशन डेवलप होती है। सेकंड जो कंडीशन है वो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से स्पाइन के फ्रैक्चर्स होते हैं, जो कि ओल्ड एज में या एल्डरली में ज़्यादा कॉमन है। इसमें क्या होता है कि आपकी बोन जो है वो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। कमज़ोर बोन पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, हल्का सा झुकने पे, थोड़ा सा भारी सामान उठाने पे, इवन कभी कभी तो सिर्फ खांसी करने पे या गाड़ी में जाते हुए जर्क लगने से भी आपके स्पाइन में फ्रैक्चर हो जाता है। ये फ्रैक्चर्स जो होते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होते हैं, सबसे ज़्यादा थोरैकोलम्बर जंक्शंस में कॉमन होते हैं, क्योंकि वो एक सबसे अनस्टेबल सेगमेंट होता है स्पाइन का। तीसरा जो रीज़न होता है स्पाइन फ्रैक्चर्स का वो होता है पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल मतलब कि किसी वजह से, किसी बीमारी या किसी डिजीज़ की वजह से आपके स्पाइन की बोन्स जो हैं वो वीक हो गई हैं। वो बोन्स वीक होने की वजह से उसमें फ्रैक्चर हो जाता है। तो रीजंस जो इसके होते हैं अंडरलाइंग वो होते हैं कि आपका स्पाइन का कोई ट्यूमर चल रहा है, मल्टीपल माइलोमा है, रीनल सेल कार्सिनोमा है, कोई और किसी तरह का ब्लड कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत कॉमन है। और इनके साथ साथ अलग जो रीजंस होते हैं वो होते हैं इन्फेक्शंस, जिसमें इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन आपका होता है ट्यूबरकुलोसिस। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन स्पाइन को वीक कर देती है और इससे स्पाइन में फ्रैक्चर होता है, तो इसको आप पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स की कैटेगरी में रखते हैं। अब हम बात करेंगे स्पाइन के फ्रैक्चर्स के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो स्पाइन का जो फ्रैक्चर होता है उसमें 2 अलग अलग टाइप के सिम्टम्स होते हैं। पहला सिम्टम होता है आपका मैकेनिकल सिम्टम्स, और सेकंड सिम्टम होते हैं वो होते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। मैकेनिकल सिम्टम्स होते हैं कि अगर आपका वर्टिब्रल बॉडी या ब्लॉक ब्रेक हो गया है या उसमें कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो उसकी वजह से ये पूरा सेगमेंट आपका स्पाइन का अनस्टेबल हो जाता है, जिससे पेशेंट को कांस्टेंट परसिस्टेंटली बैक पेन रहता है, और ये बैक पेन या नेक पेन जहाँ पे भी आपका फ्रैक्चर है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा। कुछ लोगों को ये इनस्टेबिलिटी की वजह से काइफोटिक डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो जाती है, मतलब कि एक कुबड़पन निकल जाता है, क्योंकि स्पाइन फ्रैक्चर होके आगे की तरफ बेंड हो जाता है। सेकंड जो सिम्टम्स होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल होते हैं। इसमें हाथों पैरों में दर्द जाना, सूनापन, झंझनाहट, वीकनेस, पैरालिसिस डेवलप हो सकता है। कुछ केसेस में देखा जाता है कि यूरिनरी रिटेंशन भी स्पाइन के फ्रैक्चर्स में डेवलप हो जाता है। ये एक रेड फ्लैग साइन होता है जब हम इमरजेंसी के लिए प्रोसीड करते हैं। स्पाइन फ्रैक्चर का डायग्नोसिस जो है वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन पे बेस्ड होता है, बट फाइनल डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एक्सरे एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होता है। एक्सरे में हमें आइडिया लगता है कि फ्रैक्चर कहाँ पे है, किस टाइप का फ्रैक्चर है, बट फ्रैक्चर की डिटेल स्टडी के लिए, बोनी डिटेल स्टडी करने के लिए हमें सीटी स्कैन की हेल्प लेनी पड़ती है। सीटी स्कैन फ्रैक्चर को बहुत डिटेल में बताता है, दिखाता है, और उसकी सर्जिकल प्लानिंग करने में हमें हेल्प करता है। एमआरआई हम जो करते हैं वो 2 रीज़न से करते हैं। एमआरआई में हमें पता चलता है कि नर्व पे क्या कंप्रेशन है, नर्व्स को आप एमआरआई में देख सकते हैं, सीटी स्कैन में नहीं देख सकते हैं। प्लस सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, लिगामेंट्स इंटैक्ट हैं या नहीं है, पीएलसी इंटैक्ट है या नहीं है,
सराउंडिंग मसल्स में कितनी इंजरी हुई है, ये सब चीज़ें हम एमआरआई में देख सकते हैं। फ्रैक्चर के केसेस में एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई तीनों का ही अपना अपना रोल है। स्पाइन फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट जो है वो हमेशा ही डिपेंड करता है 4 चीज़ों पे कि पहली है कि आपका सिम्टम्स क्या है, कितने सिम्टम्स हैं, कितनी सिवियरिटी है पेन की। सेकंड डिपेंड करता है कि फ्रैक्चर का टाइप क्या है, फ्रैक्चर की स्टेबिलिटी कैसी है, और लास्ट होता है कि आपका नर्व कंप्रेशन कितना है या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम कितने हैं। हर स्पाइन फ्रैक्चर की सर्जरी करना जरूरी नहीं होता। ये 4 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि आपके स्पाइन की सर्जरी होगी या नहीं होगी। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फ्रैक्चर्स के किन केसेस में होता है, जिसमें आपका पेन जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर ना हो, पेन धीरे धीरे बेटर हो मेडिसिन से। सेकंड जो है कि आपका फ्रैक्चर जो है वो स्टेबल होना चाहिए और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो है वो ना के बराबर होनी चाहिए, कोई भी न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। इन कंडीशंस में स्पाइन के फ्रैक्चर को हम कंजर्वेटिवली या मेडिसिन से या बेल्ट या ब्रेस की हेल्प से ठीक करते हैं। अगर आपका स्पाइन का फ्रैक्चर अनस्टेबल है, स्पाइन में फ्रैक्चर में बोन में जो है वो कैविटी बन गई है, प्लस आपका न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहे हैं, तो उन कंडीशंस में स्पाइन के फ्रैक्चर्स में सर्जरी लगती है। आज के टाइम पे सर्जरी जो है वो मिनिमली इन्वेजिव होती है। कुछ केसेस में तो काइफोप्लास्टी या वर्टिब्रोप्लास्टी की हेल्प से हम सिर्फ इंजेक्शन से स्पाइन के फ्रैक्चर को ठीक करते हैं, जिसमें इंजेक्शन की हेल्प से सियाम की मदद लेके हम उसमें सीमेंट फिल कर देते हैं, जो आपके फ्रैक्चर को पूरा हील कर देता है और आपका पेन जो है वो ठीक हो जाता है। कुछ केसेस में जब इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, उन कंडीशंस में हमें उसको स्क्रूज की हेल्प से फिक्स करना पड़ता है। बट आज के टाइम पे जो सर्जरी होती है वो पहले की तरह ओपन नहीं होती है। इसमें की होल्स बना के हम उसी के थ्रू आपका फिक्सेशन करते हैं और सेम डे पेशेंट जो है वो अपना वॉक करने लग जाते हैं। हर स्पाइन फ्रैक्चर जो है वो सीरियस नहीं होता है। आपका स्पाइन का फ्रैक्चर कैसा है, उसमें किस तरह के ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसके लिए आप अपने नियरेस्ट जो भी स्पाइन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको जरूर दिखाएं और उनसे कंसल्ट करने के बाद ही अपना ट्रीटमेंट शुरू करें।